अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाह सुबहान से शुरू करते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, फिर तावुज़, फिर तस्बीह। पहले औज़ु भी नहीं पढ़ते, अल्लाहु अकबर कहकर पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। रुकू में जाते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में जाते हैं सुबहान रब्बियल आला। नमाज तरावी में 4 रकात के बाद पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। कभी अंदाजा भी लगाया कि इस लफ्ज में कितनी ताकत है? कभी अंदाजा भी लगाया आपने? और जिसने अंदाजा लगा लिया और इस लफ्ज की तह तक जो पहुंच गए, उसकी पूरी जिंदगी सुबहान अल्लाह के विर्द ही में गुजर जाया करती है। इतनी ताकत है इस चीज के अंदर। और अल्लाह को ये जुमला और ये कलेमा इतना पसंद है जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहां बंदे ने कहा सुभान अल्लाह, वहां जन्नत में दरख्त लग गया उसका। कितनी अजमत है सुभान अल्लाह। हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये सुबहान का मानी क्या होता है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कमी से, हर बुराई से, हर कमजोरी से अपने रब को पाक मानना, यह है सुबहान। अल्लाह की जात वो जात है जिसमें न कोई कमी है, न ऐब है, न कमजोरी है, कुछ भी नहीं। तो सफर मेराज के तस्करे का आगाज परवरदिगार ने फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाकी है उसे, पाकी है उसे। अब आप समझिए इसको जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। मौला तेरे लिए पाकी है और तू हर कमजोरी से पाक है, हर कमी से पाक है, हर ऐब से पाक है। मौला जरा इसकी दलील भी तो दे कि तू कमजोर नहीं है, हमको दलील भी तो दे। तो फरमाया अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं कमजोरी से पाक हूं तो सुनो, मैं ही रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गया। और आप अंदाजा लगाएं, ये उस जमाने में कहा जा रहा है जब कोई रॉकेट वगैरह का दौर नहीं था। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर 1 महीने की मुसाफर। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर और उसकी अता से उसके हबीब की अजमत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से गए भी, मस्जिद अक्सा तक पहुंचे भी, फिर वहां से 7 आसमानों की सैर भी की, फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू के दीदार से मुशर्रफ भी हुए, कुर्ब इलाही की दौलत से माला माल भी हुए। और फिर जब पलट करके आए तो कितना वक्त लगा था समझिएगा, कितना वक्त लगा था। इसको किसी शायर ने कहा, जंजीर भी हिलती रही, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। आदमी जब बिस्तर से उठता है ना तो कितनी देर बिस्तर गर्म रहता है? कितनी देर गर्म रहता है? आप मुझे बताइए। आप बिस्तर से सो करके उठते हैं ना तो आपके बिस्तर में आपके जिस्म की गर्मी कितनी देर रहती है? थोड़ी ही देर तो रहती है, फिर उसके बाद खत्म। लेकिन कुर्बान जाइए, ये पूरा सफर मेराज जो हो रहा है
उसके हवाले से शायर कहता है, जंजीर भी हिलती रही। आप अपने घर से बाहर निकले, दरवाजा बंद किया, अब जंजीर कितनी देर हिलेगी, कितनी देर जंजीर हिलेगी, बहुत मुख्तसर से वक्त। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। एक आन में गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक आन। तो ये सफरे मेराज अल्लाह की सुबूहियत की बहुत बड़ी दलील है कि मेरे मौला की शान ये है कि वो हर ऐब से पाक, वो जिसको चाहे जब चाहे जिस तरीके से नवाज दे, ये उसके करम के फैसले हैं। अपनी सुबूहियत की दलील के अंदर उसने अपने महबूब के सफरे मेराज को पेश किया कि मैं हर ऐब से पाक हूं। मेरे बंदो, अगर तुम देखना चाहते हो तो जरा देखो, मैं एक आन में अपने महबूब को ले भी गया और ले भी आया। ये मेरी शान है, कितनी कुव्वत वाला है मेरा मौला और कितनी ताकत वाला है मेरा मौला। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, वो कौन सी परेशानी है दुनिया की या आखिरत की जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपनी तस्बीह के अंदर नहीं रखी। अब मैं अगर तस्बीह पर गुफ्तगू करूं तो पूरी तकरीर उसी पर हो जाएगा। हर गम का इलाज अल्लाह ने तस्बीह में रखा है। तस्बीह से आप ये ना समझिए 100 दाने वाली की बात कर रहा हूं। ये 100 दाने वाली जो तस्बीह होती है मोतियों की ना, उसको आदमी तस्बीह कहता है। तस्बीह इसको नहीं, तस्बीह का मतलब अल्लाह की तस्बीह करना, पाकी बयान करना। तस्बीह के मानी होता है अल्लाह की पाकी बयान करना, उसको तस्बीह कहते हैं। वो कौन सी परेशानी है जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तस्बीह के जरिए हल न किया हो। आप देखिए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, कैसे परेशानी दूर हुई। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, ला इलाहा भी पढ़ा उन्होंने। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ला इलाहा इल्ला अंत भी पढ़ा उन्होंने, लेकिन नजात के लिए कुरान ने जिस लफ्ज का इंतखाब किया है वो कौन सा लफ्ज है? कुरान कहता है, वलौ कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। अगर यूनुस तस्बीह न करते तो कयामत तक के लिए मछली के पेट के अंदर रहते। हालांकि तहलील की उन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उन्होंने, लेकिन परवरदिगार ने जिस लफ्ज को अपने लिए पसंद फरमाया और नजात का सबब बताया वो तस्बीह फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने हर परेशानी का हल रखा है। ये भी बहुत तफसीली गुफ्तगू है, फिर कभी मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। तस्बीह पर ही गुफ्तगू करूंगा तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत के अंदर तस्बीह करने का जज्बा पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुभान पाक है वो ज़ात। अब आप मुझे बताइए, आप जब किसी की तारीफ करो, यार ये हर फन के मालिक हैं, बड़ा कुदरत ने इनको नवाजा, इनमें कोई कमी है ही नहीं, कितना खुश होगा वो बंदा, कितना खुश होगा जब बंदा अपने रब को कहता है मेरा रब वो है जो हर कमी से पाक है। तो मेरा मौला इतना खुश होता है जिसकी कोई बेपनाह खुश होता है। इसीलिए हर जगह सुबहान रखा गया, जहां जहां अहम मौके आए वहां सुबहान रखा गया। आपने पहाड़ देखा तो देखे सुबहान अल्लाह, कौन इतना खूबसूरत पहाड़ बनाने वाला, पैदा करने वाला मेरा मौला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि जिसने दिन में, गौर से सुनिएगा,
जिसने दिन में 100 मर्तबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। 100 मर्तबा दिन में अगर किसी ने पढ़ा तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से एक और मकाम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये पढ़े सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देता है। और बुखारी की आखिरी हदीस के अंदर इसी कलेमात का तज़किरा किया गया। क्या? कलेमतान खफीफतान अलल लिसान हबीबतान इलर रहमान, वो क्या है? सकीलतान फिल मीज़ान, वो क्या है? तो फरमाया गया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। वो दो कलिमे जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं, ज़बान पर हल्के, मीज़ान पर भारी, तो क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई शख्स तंगदस्ती से नजात चाहता है और चाहता है कि अल्लाह उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा दे, तो इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया फज्र की 2 सुन्नत के बाद 70 मर्तबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़े और उसके बाद 2 फर्ज नमाज अदा करे, अल्लाह उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आपने तस्बीह के बारे में समाअत फरमाया कि सुबहान अल्लाह ये कितनी अजमत वाली तस्बीह है और कितनी अजमत वाला कलेमा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के ऐलान में आपने ये भी आपने पढ़ा होगा कि मौजिज़ा किसे कहते हैं। ये तकरीबन मुसलमानों को इसके बारे में मालूम नहीं है। हाँ, मौजिज़ा, माशाल्लाह सरकार का मौजिज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये हो गया। मौजिज़ा किसे कहते हैं, इसको समझोगे ना तो उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत भी आपको समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजिज़े की तारीफ में लिखते हैं, मौजिज़ा किसे कहते हैं उसके बारे में, ऐसा काम जो खिलाफे आदत हो। क्या हो? बोलिए। जो खिलाफे आदत हो और ऐसे शख्स के हाथ से जाहिर हो जो नबूवत का दावा करे, और मुनकिरीन को, यानी दावा कौन करे? उस फेल के हवाले से जो खिलाफ आदत हो रहा है, इसका दावा करने वाला कौन हो? नबी हो। इसका दावा करने वाला कौन हो? नबी हो। लेकिन इस दावे का अगर कोई इनकार करता है तो नबी उसको चैलेंज करते हैं कि तू ऐसा ही काम करके बता दे, और अगर वो नहीं बता सकता तो उसी को कहते हैं मौजिज़ा। खिलाफे आदत, उंगली से पानी के चश्मे जारी करना है किसी में ताकत? उंगलियां तो सबकी हैं, लेकिन उंगलियों से पानी के चश्मे हर कोई तो जारी नहीं कर सकता। दरख्त को बुलाओ, दौड़ता हुआ आ जाए, ये कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। पानी खारी है, लो आबे दहन डाल दिया, मीठा हो गया, कोई कर सकता है? अरे हद तो ये है कि कंकरी को कह दे तो कलमा पढ़ ले, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। नबी मौजिज़ा दिखाते हैं,
और इसलिए दिखाते हैं ताकि जो दावत वो दे रहे हैं उस दावत को दुनिया कबूल करे। और जो खुद के बारे में दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उस नबी की नबूवत का वो इकरार करे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मुनकिरीन के अंदर नबी के मौजज़े के जवाब देने की ताकत नहीं होती और वो उससे आजिज होता है। इसीलिए नबी से सादिर होने वाले खिलाफे आदत काम को मौजज़ा कहा जाता है। मौजज़ा ये आजिज से बना है, आजिज कर देने वाला, आजिज कर देने वाला। सब मिल करके तुम्हारे में ताकत हो तो करके बता दो, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुस्तफा जमीन से इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। है किसी में ताकत? तो आजिज आ जाए। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात हैं, उनमें से 2 बड़े मौजज़े, एक है मौजज़े कुरान। ये ऐसा अजीम मौजज़ा है कि कल भी इसका जवाब किसी के पास नहीं था और आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रब ने फरमाया पूरे कुरान की तरह पूरा कुरान नहीं, सूरत की तरह एक सूरत नहीं, एक आयत जैसी आयत ही ला करके बता दो। तो चांद पर कमंदें डालना तो आसान है, लेकिन कुरान की एक आयत जैसी आयत पेश करना ये बस की बात नहीं है। इसलिए कि कुरान जहां खुदा की किताब है वहां मुस्तफा जान रहमत का मौजज़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौजज़े की 2 किस्में हैं, एक हिस्सी है और एक अकली है। हिस्सी किसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा। है हवा से खमसा जो अपने हैं ना, हवा से खमसा समझते हैं, ये भी एक मसला है, इसको समझने के लिए भी समझ चाहिए। हवा से खमसा जिसको महसूस किया जा सके वो 5 चीजें हैं, आंख, कान, जबान। आदमी उससे महसूस कर लेता है ना। आपकी जबान पर कोई चीज कड़वी है या मीठी, जायके से आप महसूस करेंगे कि नहीं? आप बताइए। आप जायका जैसे ही आप वो चीज मुंह में रखेंगे तो जायका आपको बता देगा, तो आप उससे महसूस करते हैं। ये 5 चीजें जिसको हवा से खमसा कहते हैं, ठीक है ना? तो ये हवा से खमसा जो है, सूंघना, चखना, देखना, ये सारी चीजें जो है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो एक है हिस्सी और एक है अकली। हिस्सी महसूस किया जाए और अकली समझा जाए। जैसे कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, तो ये अक्ल के जरिए अपील की जा रही है कि अगर तुम में ताकत हो तो एक आयत जैसी आयत ला करके बता दो। नहीं बता सकते, यहां तुम आजिज आ गए। इसी तरीके से तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान हो रहा है, और वो क्या है? पलक के झपकते रात के मुख्तसर से हिस्से में इतना लंबा सफर करके आए कोई, ये बता दी। ये अक्ल को अपील की जा रही है, ये कोई नहीं कर सकता। और बज़ाहिर ये अक्ल में आने के लिए जरा मुश्किल भी है। उस दौर के जमाने के, उस दौर के लोगों के लिए ये मुश्किल था, लेकिन उस वक्त नबी को समझने वाला, उसकी अजमत को समझने वाला भी मौजूद था, जिसने इकरार करके कह दिया, अरे ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा मेरे नबी कहे तो मैं मानने के लिए तैयार।